थोड़ा बहुत अभी गड़बड़ है, बाकी मेरे को जाना है। जी बोलिए। देखोगे तो महंगाई तब भी बढ़ती थी, आज भी बढ़ती है और आगे भी बढ़ती रहेगी। भाई साहब महंगाई के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़नी चाहिए, तब तो हम महंगाई को अफोर्ड कर सकेंगे। हर कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती, बट उनको अपने एजेंडा में ये चीज़ डालनी चाहिए कि लोगों का रोजगार, लोगों की इनकम, इस चीज़ को भी उस लेवल पे, उस स्केल पे सुधारा जाए जिस लेवल पे महंगाई बढ़ रही है। और हमारी पर कैपिटा की जो हमारी सरकार है ना 2014 से बहुत सारे एजेंडा के साथ आ रही है, जिसमें से 10 एजेंडा अगर वो फेंक रही है तो उसमें से बस 1-2 ही पूरा कर पा रही है। उसका क्या जवाब है आपके पास? आप क्या कहें? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक हिस्ट्री में कोई भी सरकार सच्ची नहीं रही है। सही बात है, कोई भी सरकार सच्ची नहीं रही है, पर मेरे ख्याल से भी ऑनेस्टली मैं बोलूँ काफ़ी कमियां हैं मोदी सरकार में, मैं मानता हूँ बहुत सारी कमियां, जैसा आपने बोला वो चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई हाँ, मैं आज मेरे को एज अ पॉलिटिशियन फील मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कांग्रेस के पॉलिटिशियंस, कांग्रेस की सरकार से बेसिकली ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अपने लीडर को चेंज करिए। सबसे पहले लीडर चेंज करना होगा, तभी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे आप। एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत है, क्योंकि पता है क्या, जब तक बिजनेस में भी कंपटीशन नहीं होता तब तक सुधार नहीं आता। तो एक सुधार के लिए कंपटीशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो अगर मोदी जी को कभी हटना है फ्यूचर में, तो मेरे ख्याल से वो तभी डिजर्विंग होगा जब उनकी जगह कोई और स्ट्रांग लीडर। गांधी काबिल लग रहे हैं आपको? मेरे ख्याल से अभी नहीं, उनको थोड़ा और चीज़ों की ज़रूरत है, थोड़ा और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, और इंडिया की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, जनता के दिल में बसने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन अभी उनका प्रॉब्लम मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। लग रहा है मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है? मेरे ख्याल से अगर आप ग्लोबल लेवल पे बात करो तो इंडिया की जो छवि है और इंडिया का जो रुतबा है जो पहले था, उसके कंपैरिजन में अब काफ़ी सुधर गया है। अब लोग हमें और रिस्पेक्ट से देखते हैं, रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। जैसे कनाडा के साथ अभी आपने रीसेंट विवाद देखा था, तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग इनफ थे कि हम अपनी पोजीशन ले सके। हम स्ट्रॉन्ग इनफ थे कि हम अपनी पोजीशन ले सके, और हमने अपने सिटीजन्स के लिए हमने जो एक्शन लेना था वो लेना सही समझा। इजराइल वाली सिचुएशन में, रशिया वाली सिचुएशन में, हर में पहले से ज़्यादा इंडिया को अब देखा गया है कि इंडिया ने अब स्टैंड लिया है। तो मेरे ख्याल से क्या पहले नहीं लिया जाता है? मेरे ख्याल से पहले की पार्टीज कहीं ना कहीं इस चीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा एक न्यूट्रल व्यवहार करती थी, या फिर बायस व्यवहार करती थी, या फिर चुप रहती थी। लेकिन अब हम लोग इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि हाँ, हम लोग मोदी जी के दम पे, और कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट का इसमें रोल रहा है टू इम्प्रूव। एम्प्लॉयमेंट मिला है, हाँ जी, ये मैं उनको भी अभी पीछे बोल के आया हूँ कि हर गवर्नमेंट में पूरी परफेक्ट कोई गवर्नमेंट या फिर कोई बंदा भी नहीं होता। सुधार की ज़रूरत है। नेक्स्ट एजेंडा में मेरे को हिसाब से उनको ये कुछ चीज़ें अपने कैटलॉग में डालनी चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट डालनी चाहिए, जॉब्स डालनी चाहिए, देन डेवलपमेंट डालनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी भी सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। अगर जो मोदी समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि पकौड़ा तल लीजिए, वो भी एक रोज़गार है। मेरे ख्याल से देखो, ऑनेस्टली मेरा भी ओपिनियन नहीं है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और हर किसी को अपने स्किल के हिसाब से काम मिलता है। अगर किसी को पकौड़े तलने आप ग्रेजुएशन करके पकौड़ा तल लेंगे? नहीं, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं स्ट्रीट फूड की वीडियोस बनाता हूँ, मैं खाने की वीडियोस बनाता हूँ। शायद आपके दर्शक में से कुछ लोग मेरे को पहचान भी जाएंगे, और मेरा 1 मिलियन के करीब का चैनल है। हम लोग अपने करियर में बहुत सारे जगहों पर गए हैं, और हमने तरह तरह के स्ट्रीट फूड वेंडर्स देखे हैं जो पकौड़ा तल के, MBA चाय वाला चाय बेच के, वो आप उसको ये मत समझिए कि वो छोटा काम कर रहा है, आप उसको ये समझिए वो एंटरप्रेन्योर है, वो रोजगार कर रहा है, और वो रोजगार जनरेट कर रहा है। उस लेवल पे हर बंदा थोड़ी कर पाएगा, उस लेवल पे हर कोई नहीं कर पाएगा, पर मेरे ख्याल से खाली बैठने से अच्छा है कि आप अगर एक पकौड़ा तल रहा है, यहाँ पे कोई भजिए भी बेच रहा है ना, तो ही इज एन एंटरप्रेन्योर। वो खुद के लिए काम कर रहा है, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा, वो भी बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है। जी, और पकौड़ी तो पहले भी बेच रहा था, तो फिर क्यों बात हो रही थी एम्प्लॉयमेंट की? देखिए, एम्प्लॉयमेंट मेरे ख्याल से सिर्फ एजुकेशन, एक डिग्री का ठप्पा ले। देखिए, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, अब जो सर्वाइवल है वो फिटेस्ट का है। आप जितना ज़्यादा खुद को एडवांस करोगे स्किल में, आप तभी तरक्की पाओगे। सिर्फ किताबी नॉलेज लेकर तरक्की नहीं हो सकती। मैंने भी, जब मैं इस फील्ड में घुसा था, अगर मैं सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पढ़ के घुसता, कुछ नहीं होता। मैंने स्किल सीखी, काम सीखा, तब जाके मुझे काम आया। तो मेरे ख्याल से सिर्फ डिग्री करने से अच्छा, वो तो आपको कोई सरकार भी नहीं सिखा सकती। आप अपनी स्किल्स पे फोकस करो, तो शायद आपको बिना ग्रेजुएशन के भी वो काम मिल जाए जिसके लिए आप डिजर्विंग नहीं हो। राहुल गांधी बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि इस सरकार में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला और महंगाई बढ़ गई। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से महंगाई, मैंने सेम चीज़ आप बता रहे हो, वहाँ पे मैंने सेम चीज़ बताई है कि इन्फ्लेशन हर कंट्री के लिए कॉमन है। हर देश में, हर शहर में महंगाई बढ़ रही है, और ये चीज़ कोई किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। अगर हम 1960s से 80s का ग्राफ भी देखोगे तो महंगाई तब भी बढ़ती थी, आज भी बढ़ती है, और आगे भी बढ़ती रहेगी। भाई साहब महंगाई के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़नी चाहिए,
तब तो हम महंगाई को अफोर्ड कर सकेंगे। किसकी साइड है? उनकी साइड है, मेरी साइड है? तो किसी के साइड नहीं हूँ मैं। मेरी तरफ से था, अब हो आपकी तरफ गया है। नहीं, वो सवाल कर रहा है। अच्छा, हाँ जी। महंगाई के साथ आपने बोला पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, तो वही जो चीज़ मैं वापस उस चीज़ पे आऊँगा जो मैंने बोला कि अगले एजेंडा में हर कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती, बट उनको अपने एजेंडा में ये चीज़ डालनी चाहिए कि लोगों का रोजगार, लोगों की इनकम, इस चीज़ को भी उस लेवल पे, उस स्केल पे सुधारा जाए जिस लेवल पे महंगाई बढ़ रही है। और हमारी पर कैपिटा की जो हमारी सरकार है ना 2014 से बहुत सारे एजेंडा के साथ आ रही है, जिसमें से 10 एजेंडा अगर वो फेंक रही है तो उसमें से बस 1-2 ही पूरा कर पा रही है। उसका क्या जवाब है आपके पर पास? आप क्या कहें? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक हिस्ट्री में कोई भी सरकार सच्ची नहीं रही है। सही बात है, कोई भी सरकार सच्ची नहीं रही है, पर मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ पॉजिटिव देखिए पहली बात तो अगर मैं प्रैक्टिकल पे जाऊँ, अगर मैं सिर्फ उनकी तारीफें भी ना करूँ तो प्रैक्टिकल तौर पे 2024 में मोदी जी के कंपैरिजन में और कोई नेता है नहीं जो कि स्टैंड कर सकता है। देखो टू बी ऑनेस्टली मैं बोलूँ, काफ़ी कमियां हैं मोदी सरकार में, मैं मानता हूँ बहुत सारी कमियां, जैसा आपने बोला वो चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई हाँ, मैं आज मेरे को एज अ पॉलिटिशियन फील मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कांग्रेस के पॉलिटिशियंस, कांग्रेस की सरकार से बेसिकली ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अपने लीडर को चेंज करिए। सबसे पहले लीडर चेंज करना होगा, तभी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे आप। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत है, क्योंकि पता क्या, जब तक बिजनेस में भी कंपटीशन नहीं होता तब तक सुधार नहीं आता। तो एक सुधार के लिए कंपटीशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो अगर मोदी जी को कभी हटना है फ्यूचर में तो मेरे ख्याल से वो तभी डिजर्विंग होगा जब उनकी जगह कोई और स्ट्रांग लीडर। गांधी काबिल लग रहे हैं आपको? मेरे ख्याल से अभी नहीं, उनको थोड़ा और चीज़ों की ज़रूरत है, थोड़ा और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, और इंडिया की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, जनता के दिल में बसने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन अभी उनका एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? आपको क्या नजर है? जनता के दिलों में वो बसेंगे कैसे, ये बताइए, जब हमारी पूरी मीडिया मोदी जी की तरफ ही है। राहुल गांधी को आखिर पप्पू दिखाया किसने? राहुल गांधी खुद एक मजाक कहा था बेसिकली उन्होंने कि मैं पप्पू हूँ, मैं मानता हूँ मैं पप्पू हूँ। लेकिन 2014 से उसके बाद मीडिया बेसिकली ऐसा दिखाया उन्होंने, राहुल गांधी का ऐसा नेगेटिव इमेज दिखाया है कि अगर राहुल गांधी पर्सनली ऐसा होगा भी नहीं ना, तो हमें लगता है कि वो तो बेवकूफ़ है, अभी नौजवान है, हमें मतलब सरकार देश को नहीं संभाल सकता है ना। देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यूएसए में एक कल्चर है जो कि बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर कोई इंटर्न की पोजीशन पे या फिर कोई एक एडवाइज़र की पोजीशन पे भी जॉब लिया है तो वो ज़िंदगी भर वो बन के रह सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात से कि राहुल गांधी शायद एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लानर हो, शायद एक एडवाइज़र बहुत अच्छे हों और शायद एक मैनेजर बहुत अच्छे हों, लेकिन कभी कभी किसी बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती। आप स्ट्रीट फूड कवर करते हैं, राहुल गांधी ये बोलते हैं कि नफरत बढ़ गई, आपको क्या लग रहा है, नफरत है? देखिए कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जो मैंने आज तक में नोटिस करा है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को पहले फॉर एग्जांपल मूवीज़ के थ्रू या कई चीज़ों के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पोक कर दिया जाता था और उन पे उंगली उठा दी जाती थी और उनकी तरफ से कोई डिफेंसिव नहीं आता था। लेकिन अब मेरे ख्याल से हम लोग अपने आप को डिफेंड करना सीख गए। बीइंग अ हिंदू माई सेल्फ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँ, शायद हिंदूज़ अपने आप को डिफेंड करना सीख गए हैं कि उनके खिलाफ कोई, लेकिन हिंदूज़ में भी अभी भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज, एक सेकंड में कंप्लीट करने दीजिए सर, ये मेरे साथ है कमीना। हिंदूज़ में भी अभी भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस चीज़ का मिसयूज़ कर रही हैं। देखिए कभी मैं बोलता हूँ कि किसी भी धर्म को फॉलो ज़रूर करिए पर उसका एक्सट्रीमिस्ट मत बनिए। मतलब एक आखिरी सवाल आपसे है, जिस तरह से आप वीडियोस बनाते हैं, आप पड़ोसी मुल्क के खाने की आज तारीफ कर रहे थे, अगर सपोज आपकी जगह पे कोई मुस्लिम हो तो उसको तो कहेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ। एग्जैक्टली भाई, ये सेम चीज़ें ये सेम चीज़ें आप ये बोलिए मेरे लिए भी कुछ आया है। देखिए सोसाइटी में हमेशा वो तबका भी रहेगा जो कि आपकी बुराई करेगा, आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके काम में कमियां निकालेगा। और क्रिएटर होने के बाद हमने ये चीज़ तो रियलाइज़ कर ली है कि आप परफेक्ट नहीं हो और हमेशा आपकी तारीफ नहीं होने वाली, तो हमेशा आपके अगेंस्ट और फेवर में लोग रहेंगे। तो बेसिकली जो दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई होती है ना, ये आम आदमी कभी नहीं करते, ये हमेशा पॉलिटिशियन से हमारे लीडर्स ही करवाते हैं। ठीक है, नहीं मेरे ख्याल से पॉलिटिशियन नहीं, ये एक्सट्रीमिस्ट सोच के बंदे करवाते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंधे हो जाएं, मैं ये बोलूँगा चाहे आप अपने मुस्लिम के अंधे हो जाएं, हिंदू में अंधे हो जाएं, वो चीज़ गलत है। आप अपने धर्म को फॉलो करिए पर मेरे ख्याल से दूसरे को भी रिस्पेक्ट करिए। दिस इज माय एक्सट्रीमिस्ट सोच के नहीं, बेसिकली जिनको भी सत्ता में आना है ना, वो डिवाइड एंड रूल का बहुत पहले से खेल रहे हैं। जब अंग्रेज आए थे ना तो उन्होंने भी यही सेम ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और ये फॉर्मूला उनके लिए काम करा है, इसीलिए वो इसको यूज़ करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ भी एग्जिस्ट। सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, टेलीविज़न मीडिया को किस तरह से देखते हैं कि टेलीविज़न मीडिया में से यस वो एक और चीज़ जो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत अभी गड़बड़ है, बाकी मेरे को जाना है।
किस तरह से मोदी जी आए नहीं? मोदी ने काम करे हैं, इतने इतने काम कर, ऐसे ऐसे काम करे हैं जो 500 साल में नहीं हुए थे। 370 हटाया उन्होंने, राम मंदिर बनवा रहे हैं और राम मोदी जी बनवा रहे हैं। मतलब देश के लिए बना रहे हैं ना, देश ही तो बना रहा है। इसके अंदर अभी कांग्रेस ने और इन्होंने निमंत्रण सबको मिला, वो अभी तक जवाब देने की। मोदी जी किस तरह से बना रहे हैं आप बताइए। भाई मोदी जी ने पीछे देखो, जब वो बन रहा, सोमनाथ मंदिर बन रहा था, राम मंदिर की बात। मैं एक मिनट बता दूं, उदाहरण दे रहा हूँ। सोमनाथ मंदिर बन रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने अड़चन हटाई थी, टांगे अड़ाई थी और उन्होंने ये बोला था कि यहाँ की मूर्तियाँ उठा के फेंक दो। उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको चिट्ठी लिखी थी उन्होंने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला नहीं भैया ये मेरा बस का बात नहीं है कि मैं सोमनाथ मंदिर की मूर्तियाँ उठा के फेंकवा दूँ। उस टाइम सरदार पटेल ने आकर के फिर जिम्मा लिया था, उन्होंने बनवाया था। इसी तरह से मोदी जी बनवा रहे हैं। टांग तो बहुत अड़ा रहे हैं ये लोग। वो तो कोर्ट का फैसला है ना, मोदी जी कैसे बनवा रहे हैं? हाँ तो कोर्ट का फैसला, तो मोदी जी उसके अंदर सहयोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? योगी सहयोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? इनकी तरह टांग तो नहीं अड़ा रही है। देश की जनता जो है उसके लिए पैसा दे रही है, चंदा दे रही है, उससे बन रहा है ना। हाँ तो उसी से बन रहा है। हाँ। और क्या तो मोदी जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है? इन्वॉल्वमेंट है उसका, उनका देश के प्रधानमंत्री हैं वो। हाँ। तो क्या लग रहा है मोदी जी ने राम मंदिर बनवा रहे हैं? सर मोदी जी तो राम मंदिर नहीं बनवा रहे। मोदी जी राम मंदिर कैसे, देश के सहयोग से बन रहा है और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार बन रहा है। कोर्ट तो मोदी जी के अधीन नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट है। तो वो फैसला आया है, उसके अकॉर्डिंग देश ने सहयोग किया है और देश में 70-80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है। तो वो अगर किसी का भी कोई माननीय है, भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, अगर उसके लिए कोई काम होगा लोग सहयोग करते हैं। लेकिन ये हुआ कोर्ट के ऑर्डर से है। लेकिन ये आप ये समझ लो कि इंडिविजुअली मैं ये कहूँ अपनी तरफ से कि ये जो हुआ है ये बीजेपी के राज में हुआ है, तो जिससे कि लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी ने ये करवाया है। ऐसा नहीं है, ये कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है और ये फॉर्चुनेटली बीजेपी के राज में ही ये फैसला आया कि यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए और बाबरी मस्जिद के लिए जो दूसरी जगह उन्होंने अलॉट की है। तो कांग्रेस का राज होता तो क्या 370 हट चुका होता? नहीं हटता, कभी भी नहीं हटता और 100 साल भी नहीं हटता।